प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम में जैसा आपने पिछले एपिसोड में भी देखा कि हम जो दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देखते हैं रेगुलर, नियमित, और पूरे देश से हमें प्रतिक्रियाएं मिलती हैं जो बहुत सुखद है कि जीवन बदलने के लिए, जीवन को एक शुचितापूर्ण, एक सात्विक और एक ईश्वरवादी रूप देने के लिए हम सब कितने लालायित हैं, हम सब कितने ईगर हैं, हम सब कितने बेचैन भी हैं, व्यग्र भी हैं। ये धूप और छाया जो चलती है ये जीवन के सामने एक चुनौती भी बनती है। बहुत कम लोग हैं जो इसको समभाव में देखते हैं और ये मानते हैं कि न सुख में बहुत अधिक उछलने कूदने और प्रसन्न होने की आवश्यकता है, न दुख में बेचैन होने की, क्षुब्ध होने की या नैराश्य में डूब जाने की ज़रूरत है। बहुत कम है। शायद यही संतत्व की प्राथमिक सीढ़ियाँ कह लें या मध्यम अवस्था कह लीजिए, या हो सकता है कि चरम अवस्था ही यही हो। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन इसी प्रश्न को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके जीवन में संकल्प और विकल्प होते हैं तब भी आप डगमगाते हैं। जब भी आपके जीवन में संकल्प और विकल्प होते हैं तो आपकी गाड़ी डगमगा में दो राहें पर चलती है ना, इधर से ले लूं कि इधर से ले लूं। संकल्प के साथ विकल्प की गुंजाइश नहीं है। नहीं, ये तो गुंजाइश मिलनी ही मिलनी है आपको संकल्प को पूरा करने के लिए। एक नहीं, कई विकल्प होते हैं जी, लेकिन जो संकल्प सुनिश्चित करके चलता है उसका ध्यान विकल्प की ओर जाता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो अपने संकल्प करता है। बहुत सुंदर बात। जैसे हनुमान जी के संदर्भ में ये व्याख्या आती है सुंदरकांड में, तो हनुमान जी को वो एक मैनाक पर्वत निकलता है, उसको समुद्र कहता है भाई अपने भाग्य सुधार ले। और वो तो छुपा बैठा है ना जल के अंदर, बड़ा विशाल है मैनाक, पंख वाला पर्वत है। भैया पार्वती का भाई है भाई, तो उनको कहते हैं जाओ उनको आश्रय दो। तो मैनाक पहले खूब जोरदार अपने वेग से बाहर निकलता है आसमान को छूते हुए। तो हनुमान जी को लगता है ये कोई मेरे रास्ते में अवरोध आ गया। तो पहले तो वो अपनी छाती रगड़ते हैं उसमें पर्वत में, पर्वत के ऊपर के परखच्चे उड़ जाते हैं, शिखर पर्वत प्रकट होता है। कहता है महाराज मैं तो आपको आराम करने के लिए रुका हुआ हूँ। ध्यान रखिएगा, संकल्प क्या है? संकल्प है मैया सीता के पास जाना, और उन्होंने छलांग ही ऐसी लगाई है कि जो लंका में समाप्त हो। लेकिन विकल्प आ गया ना, थक गए हो गए, आराम कर लो, आराम कर लो। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कहते हैं राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। विश्राम ही विकल्प है। विश्राम आपको कर्म विहीन बना देता है। तो ये विश्राम शब्द तो विकल्प की हो गई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपके जीवन रूपी परीक्षा को पास करने के लिए भी दो छाया ग्रह आपके साथ दे दिए हैं, जो आपके अंतर मन में उत्पन्न होने वाले मैल की उपज है नहीं, है नहीं, लेकिन संपूर्ण संसार इसी में ही रमा हुआ है। अच्छे आपके अनुरूप जो कुछ आपकी अनुभूति होती है उसे आप सुख कहते हैं, जिससे आपको अपने स्वाप अच्छा अनुभूति होती है। पॉजिटिव फीलिंग जिसमें आपको आ रही है उसको आप सुख का नाम दे देते हैं, और जहाँ नेगेटिव फीलिंग आ रही है उसको आप दुख का नाम देते हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों हैं ही नहीं? है ही नहीं, इनका अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि इनका वास्तविक अस्तित्व होता तो ये उससे उत्पन्न होते हैं ना जो दृश्यमान होता। शरीर से थोड़ी उत्पन्न होते हैं, ये मन से उत्पन्न होते हैं। ओह, सुख और दुख मन की दो चंचल संतानें हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या सुंदर व्याख्या दो है। चंचल संतानें। जी जी जी। और मन उनके माध्यम से ही आपको संकल्प और विकल्प के भंवर में लगाता है, क्योंकि जिंदगी परीक्षा है ना, जीवन एक परीक्षा है। इसका परिणाम तभी निकलेगा ना जब आप अपने जीवन की कहानी लिख पाएंगे पूरी तरीके से। तो वो कहानी तो बांध देती है ना आपको। आप कभी सुख की डगर में रुक जाते हैं, नदी बन रहे हैं तो बहते चलिए ना, जीवन बहने का नाम है। ठीक बात। लेकिन आपकी इच्छा है कि एक घाट में थोड़ी देर रुक जाऊं। अच्छा, नदी क्या किसी घाट पर रुक सकती है? संभव ही नहीं। वो तो अविरल बहती है ना। हाँ। तो फिर जब वो घाट पर रुकने का क्रम करती है तो थोड़ा रुक रुक कर बहना शुरू करती है, और वेग बहुत होता है तो बांध बना दिया जाता है। फिर कहता है अब तुम रुको, जब हम खोलेंगे तब निकलना, और जब हम बंद कर देंगे तो रुक जाना। लो, अब तुम जो है भौतिकता मय जीवन में आ गए। तो भौतिक प्रक्रियाएं जब हमारे जीवन में विषय के रूप में प्रवेश कर जाती हैं
तब हम सुखान और दुखान अनुभूति करने लगते हैं। इसके लिए हमारे अध्यात्म में बड़ी सुंदर व्याख्या की गई। अध्यात्म जानता है कि इसमें दोनों चीजें होंगी, तो अध्यात्म सबसे पहले सावधान करता है, क्योंकि आपके जीवन में धूप और छाएं, धूप और छाएं, लेकिन मैजिक समझिए, जहां छाएं हैं वहां अवरोध है, जहां धूप है वहां रास्ता है। जहां छाएं है वहां अवरोध, बंधन है। सारे बंधन छाए में हैं। आपको छाए में रहना है हर कीमत में। घर में परिवार है, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, संपदा है, वहां आप रुक जाते हैं। तब आप, जिसको अंग्रेजी में कंफर्ट जोन बोलते हैं। हाँ, वहां फिर आप कंफर्ट जोन में होते हैं, तो आप अपना कर्म करना जो है वो उन्हीं के लिए करते हैं, कर्मासक्ति में पड़ गए। तब आपके जीवन से भक्ति तिरोहित हो जाती है। क्या बात है। भक्ति का अर्थ होता है सीधे रास्ते में संकल्प को पूरे करने के लिए चलना। भक्ति में है हनुमान जी, मैया सीता की, मैया राम की। आप तो खो गए ना आसक्ति में, आपको बढ़िया लगा। अगर वो रुक जाते, वहां बोलते अरे वाह तुम्हारे पर्वत में तो सारी सुख सुविधाएं हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ये हैं, तो रुक जाते हो। जी। अगर हनुमान जी विश्राम करने के लिए रुक जाते तो लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर कौन आता। इसलिए वो तो सूर्य को निगलना चाहते हैं ना। सूर्य ताप है, ताप तपस्या है, जिसे आप दुख कहते हैं, जिसे आप किसका नाम देते हैं, दुख या गम कहते हैं। और खुशी आप उस छाए को कह देते हैं। तो वेद इसके दो उदाहरण सुंदर देता है, बड़े सहज रूप से, लौकिक रूप से। वेद एक कहता है प्रियम अप्रियम, दुखम सुखम, कोई प्रिय लगे कोई अप्रिय लगे। देखो आपकी सुरक्षा चाह रहा है अध्यात्म सबसे पहले, क्योंकि करना आपको है ना। तो धूप और छाए में रम करके कहीं आप व्यथित ना हो जाएं। तो वो कहते हैं अगर तुमको कोई प्रिय लगे तो भी, अगर तुमको कोई अप्रिय लगे तो भी, तुम्हें कभी सुख की अनुभूति हो तो भी, कभी दुख की अनुभूति हो तो भी, चलते रहना, खड़े नहीं होना। और जो कुछ मिले उसको हृदय ये ना पराजिता, बोझ मत मानना, चुपचाप सहर्ष स्वीकार कर लेना अपने जीवन में, आनंद के साथ ले लेना। तबीयत, मेरे पिताजी कहते थे तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया तो रोने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तबीयत लग रही तो बहुत खाने की जरूरत नहीं है, बहुत सोने की जरूरत नहीं है। इन सारी प्रक्रियाओं से मुक्त रहो, क्योंकि जीवन के रास्ते में आप चल रहे हैं, उसमें दोनों चीजें मिलेंगी। कहीं पेड़ की छाया मिल जाएगी, कहीं कोई जल दे देगा, कहीं कोई मिठास दे देगा। ये तो जीवन है जो अनवरत चलता है। नचिकेता पहुंचे कठोपनिषद में। नचिकेता गए धर्मराज के पास और धर्म से कहा महाराज ये सुख और दुख क्या है, क्यों ऐसा लगता है कि कहीं छाया मिले तो रुक जाएं, क्यों ऐसा लगता है कि धूप मुझे चुभ रही है। तो वास्तव में कौन से रास्ते से चलें, जिस रास्ते से चलने में हमको छाए ही मिलते रहे। क्या मिलते रहे, छाया ही। दो रास्ता बताते हैं। श्रेयस्व प्रेयस्व मनुष्य में तस्तो संपरित्ते विविनक्त धीरा, श्रेयो ही प्रेयो अभिप्रेषो वृणीते और प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। वो कहते हैं दो रास्ते हैं बेटा, एक श्रेय का एक प्रिय का। बोले प्रिय का छायादार रास्ता, बढ़िया सुंदर भवन है, नौकरी है, बच्चे हैं, कहने मानने वाले लोग हैं, धन है, संपदा है, रुक जा। बोले फिर, बोले इसके आगे मृत्यु है, फिर 84 में जाएगा, फिर आएगा। काम तो कुछ किया ही नहीं ना, वो तो देख रहा है ना बैठ के झरोके से, कुछ नहीं किया, दुनिया में आया था, परीक्षा ही पास नहीं किया, सप्लीमेंट्री फेल हो गया था। तो बोले दूसरा रास्ता श्रेय का। श्रेय का अपने कर्म का आनंद लेते हुए तो चल, कंटकीले मिलेंगे राह में, ध्यान मत दे। अरे तुझे सागर मिलेगा आनंद का, सुख दुख से जो मुक्त हुआ उसे आनंद का सागर मिलता है, और आनंद ना घटता है ना बढ़ता है। अरे तुम छाया की तलाश में रहोगे तो छाया तब तक ही है ना जब तक सूर्य की किरणें उस स्वरूप में पड़ रही है। फिर जहां छाया मिल रहा है वहां भी तो धूप मिलने लगता है। किसी का घर देखिए, यदि वो पूर्व दिशा में बना हुआ है तो शुरू में धूप आएगी, बाद में छाया मिलेगा। पश्चिम दिशा में बना हुआ है तो पहले धूप नहीं आएगी, लेकिन उत्तरार्ध में फिर धूप आएगी ना। तो ये अतिथि हैं, ये मेहमान हैं जिनका नाम सुख और दुख है। इनके साथ खेलना, थोड़ा खेल, इन्हें बच्चों की तरह मान। तेरी संतानें हैं, तेरी मना स्थिति के कारण उत्पन्न हुए हैं।
जब तुझे अच्छा लग रहा है तो संगीत अच्छा लग रहा है, और जब तेरा मन नहीं है और बच्चा संगीत सुन रहा है तो डांटने बैठ गया, "है, गाना मत सुनो"। क्यों? गाना तो तब भी बज रहा था, गाना तो अब भी बज रहा था, है। तो गड़बड़ी कहाँ हुई? मन में। तो इस मन को आनंद रस पिलाने का प्रयत्न कर, और इसे समझा कि ये धूप और छांव की तरह है सुख और दुख, जो हमारे जीवन में केवल एक शैडो बनकर आए हैं, यथार्थ नहीं है जीवन में। जो राजा रहे, जो महाराजा रहे, वो भी तो जीवन त्यागे। जो गंगू तेली से उठ करके राजा भोज बन गए, वो भी तो उन्होंने जीवन में कहानियां लिखी। तो जो कहानी लिखता है वो आनंद वन में जाता है, और आनंद वन में हमेशा छाए रहता है, और आनंद वन में योगी ही जाता है जो योग करना जानता है। किसे? सिद्ध असिद्ध, आप कह रहे थे ना, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मैं बार बार कहता हूँ आपसे, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, उनकी एक बात मैंने याद कर ली कि राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है, उसमें भी वाह वाह है। तो जिसके जीवन में दुख और सुख एक घाट पर होते हैं, उसके जीवन की धारा जो है वो आनंद सागर में विलीन होती है, जो निर्मल है, आनंद है। और ये आना है जीवन में, कोई ऐसा जीवन नहीं है जहाँ खुशी और गम ना हो। ठीक बात। तो ये तुम्हारी एक यात्रा का पड़ाव है, दोनों जगह रुको, दोनों से उतने ही प्रेम से मिलो। जब प्रतिकूल समय में चल रहा हो तब भी मिलो। रामचंद्र जी ने कभी ये इस बात पर अफसोस जाहिर नहीं किया कि अहो मैं वन में घूम रहा हूँ, क्या हो गया, राज्य में रहना था। आप पूरी रामायण पढ़ लीजिए, कभी नहीं। उन्होंने इसके लिए ताप नहीं कहा, उन्होंने ये प्रक्रियाएं नहीं की कि अरे मैं राज्य से वियोग, देखो वहाँ क्या चल रहा होगा, यहाँ मैं हूँ। छोड़ा, उन्होंने आगे निकले। कुर्वन ने वे कर्माणी जी जो से शतम क्षमा, आनंद लेते हुए चले जिसमें था। उन्होंने ये कभी आवश्यकता महसूस नहीं की, अरे मैं यहाँ हूँ, एक काम करो, एक पत्र भेजो किसी के माध्यम से, तो वहां से भरत सेना ले आएगा। उन्होंने कहा यहाँ कौन है, जो है उसको सेना बनाऊंगा, जो है वानर भालू इनको सेना बनाऊंगा, इनको सेना बनाकर चलूंगा। उन्होंने कभी आकांक्षा नहीं की कि मेरे पास रथ आ जाए, हाथी आ जाए, घोड़ा आ जाए। अरे वो हैं जो दो तेजस्वी राज्यों की उपेक्षा करके निकले। बलि का राज्य मिला तो सुग्रीव को कहा, जाओ भाई इनका, वो लक्ष्मण को कहा इनका राज्याभिषेक करो। आप बलि का राज्य भी नहीं समझ रहे हैं, बलि का राज्य भी त्रिलोक, वो इंद्र को पराजित करने वाला प्राणी था, वो राज्य था। वो कभी लंका में उन्होंने पैर नहीं रखा, और लंका उन्होंने जीतने के पहले, रावण को मारने के पहले विभीषण को दी। वो दोनों स्थिति में, सीता पास में भी है तब भी वो उतने आनंद में है, सीता हर ली गई तब भी उनके जीवन में वो लोकाचार की अपनी प्रक्रिया हो। सीता बन गई हुई है तो भी वो अपने संसार के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो तू चलना, जरूर उस धारा पर चलते रहना जहाँ धूप और छाए के रूप में सुख दुख आते रहे, इसे अपनी परीक्षा मानना। बहुत सुंदर बात आपने कही है। ये वैसा ही है कि जैसा भोजन की थाली हमारे पास आती है और जो हमें रुचिकर लगता है वो तो हम रख लेते हैं और बड़ी रुचि से उसका स्वाद लेकर भोजन करते हैं, और जो नहीं है वो हम हटा देते हैं। अरे क्या बन गया, ये बैगन मुझे पसंद नहीं है, भिंडी मुझे पसंद नहीं है, दाल मूंग की पसंद नहीं है। लेकिन जीवन में ये जो छाया और धूप का ये जो क्रम है सुख दुख रूपी, ये आपको विकल्प नहीं देता है, ये आएगा ही। जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कैसा भी घर बना लें आप, जीवन रूपी घर कैसा भी बना लें, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, लेकिन धूप तो आएगी ही। वो धूप सुख की है दुख की है, इस वर्गीकरण में अगर हम उलझे तो बहुत कष्ट होता है। मैं अक्सर कार्यालयों में देखता हूँ, और ख़ास तौर से वो कर्मचारी जिन पर बहुत दायित्व होता है, और कई बार वो छोटे कर्मचारी छोटे बड़े के वर्गीकरण में ना उलझे, कर्मचारी कर्मचारी है, लेकिन जो हमें चाय पिलाता है या जिसको हम घड़ी घड़ी भेजते हैं, मैंने अनेक बार देखा है कि ऐसे कर्मचारियों से रात 8 या 9 बजे भी आपने कहा कि चाय पिला दोगे यार, तो मुस्कुरा के कहता बिल्कुल सर अभी लेके आए। अरे यार तुम तो सुबह 6 बजे से आए हो। अरे सर तो उसमें क्या हुआ, ये तो मेरा काम है, आप थके हुए लग रहे हैं, मैं चाय बना कर लाता हूँ। ऐसे कर्मचारी के मन में वो शायद इन सबसे परे है, उसे पता नहीं है कि वो सुख दुख में उलझा है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि आपने उनके ड्यूटी टाइम से अगर थोड़ा सा भी अधिक रोक लिया तो वो ऐसे अवसाद में और दुख में चले जाते हैं जैसे कोई वज्रापात हुआ है।
हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि क्या टास्क परफॉर्मर समझ रखा है मुझे भैया, संजीवनी ले आओ, सुषेण को ले आओ, तो अब लंका जाके माता सीता का पता ढूंढो। मतलब गजब है, कोई सीमा ही नहीं है राम जी के काम बताने की, एक के बाद एक उसी में आनंद ढूंढ लिया है हनुमान जी ने। हम क्या ऐसा कर पाए हैं, ये बड़ा प्रश्न है। डॉक्टर साहब बड़ा आनंद आया आज के दोनों, इसके पूर्व का भी जो प्रश्न था हमारे सुधी दर्शक का, डॉक्टर गुप्ता साहब का, और ये दलवानी साहब का, दोनों बड़े आनंद से हमने सुने। तो आप हमको अपने वीडियो ज़रूर भेजें 7000969440, और साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजें। हम कोशिश करेंगे बीच बीच में ये प्रसंग भी हम वीडियोज़ के ज़रिए आपके सवाल लेते रहें। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।